मैं लाल सिंह वर्मा आवाज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे दिल्ली में। यहाँ पर रेलवे में पिल्सन बंद कर दी, उसको लेके पूरी इंडिया से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे। हाँ सर, बताइए, एनपीएस गो बैक की आप लगा के पहले ही आप दिखा रहे हैं, तो बताइए अपने हमारे दर्शकों को। मेरा नाम एस के सैनी है। मैं ब्रांच सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रोहतक से आए हैं। लगभग 200 के लगभग कर्मचारी, 225 कर्मचारी हमारा आज 21 जून को जो यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन था दिल्ली मंडल का, उसको कामयाब बनाने के लिए, यहाँ एनपीएस को समाप्त करने के लिए यहाँ पधारे। अच्छा, तो एनपीएस ये समाप्त, जैसे जो सरकार है वो हमेशा कहती है कि हम हर वर्ग के हर डिपार्टमेंट के हक में काम करते हैं, तो आपको फिर ये सरकार जो इतनी योजना चला रही है उससे फायदा नहीं मिल रहा है क्या आपको? सरकार कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही और एनपीएस को तो समाप्त करने जो इसी सरकार ने 2004 में लागू की थी, 1/1/2004 से लागू हुई थी, इसी सरकार की देन है, बीजेपी सरकार की। उसको समाप्त करने आए हैं क्योंकि पेंशन एक अधिकार है जो अंग्रेजों के टाइम से हमें पेंशन मिलती आ रही है। इन्होंने हमारा पेंशन बंद किया। पेंशन बंद होने से कर्मचारी काफ़ी आहत में है, काफ़ी तकलीफ में है। इसीलिए कोई नौकरी करने का औचित्य नहीं रह जाता अगर पेंशन नहीं है तो। हम चाहते हैं जब एमएलए एमपी की पेंशन है तो जो 35 साल 40 साल जो आदमी कर्मचारी रेल की से देश की सेवा करता है उसको पेंशन क्यों ना। अच्छा, तो आप जैसे मंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी सबकी पेंशन मिल रही, वैसे आपको भी मिलना चाहिए। हमें तो हमारी सर्विस के आधार पर मिलती है। जैसे हम 35 साल की 32 साल की सर्विस पूरी करते हैं तब हमें पेंशन का अधिकार मिलता है। 20 साल हमारी मिनिमम सर्विस चाहिए, उसके जब अधिकारी बनते हैं पेंशन के। लेकिन जो एमएलए एमपी है वो एक बार ज्वाइन करने के बाद ही पेंशन का अधिकारी होता है। एक एमएलए लगभग 6-6 लाख पेंशन लेता है। एक बार जीत जाता है तो एक पेंशन, दूसरी बार जीतता है तो 2 पेंशन, तीसरी बार जीतता है तो 3 पेंशन। ऐसे ऐसे करके ऐसे इंडिया के अंदर जो एमएलए एमपी हैं जिनकी 6-6 लाख रुपए पेंशन है। बड़े दुख का विषय है। तो आपको इसकी जो आप मांग कर रहे हैं, तो इसको लेके आपने कहाँ शिकायत की? कहीं शिकायत इसकी की या डायरेक्ट? नहीं, हम मंडल स्तर से डिवीजन लेवल, छोटे लेवल से लेके लास्ट लेवल तक हम चले हुए। सबसे पहले हमने अपने महाप्रबंधक को भी हमने की है, डिवीजन मैनेजर को भी हमने की है, रेलवे मंत्री को भी हमने की है। जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में अधिकारी आते हैं उनको लिख के देते हैं कि हमारी पेंशन के बारे में, हमारी समस्याओं के बारे में, जो एक हमारा अधिकार है। ये हमारे जो संगठन है 1924 का बनाया हुआ संगठन है। ये लड़ाई का अधिकार हमने लड़के लिया हुआ है। ये हमारा अधिकार है। किसी भी सरकार के सामने हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये जैसे आप मांगे, जैसे सरकार नहीं मानती, तो ये मांगे आप कब तक करते रहेंगे? जब तक सरकार नहीं मानेगी ये मांग चलती रहेगी और सरकार में वही राज करेगा जो पेंशन को बहाल करेगा। ये कोई भी वोट का अधिकार की चोट जो हमारी केंद्रीय कर्मचारी, लगभग रेलवे के 13 लाख कर्मचारी हैं। 13 लाख कर्मचारी को 4 से भी गुणा करें तो आप हिसाब लगा लो कितने हो गए, वोटर्स हो गए। वो सब एक है और ये पेंशन नहीं होगी तो वोट सरकार को जरूर मारेंगे। 100% चोट मारेंगे वोट का। अच्छा, तो ये 2000 जब से 4 से बंद की है, तो आपने इससे पहले भी धरना किया था या अभी स्टार्ट किया? हम लगभग 8-9 साल से हम ये धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, 8-9 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदर्शन गर्म हुआ है। अब थोड़ी ताकत आई है प्रदर्शन में, लोगों में जागरूकता आई है। अब कर्मचारी भी रेलवे में लगभग 7-7.5 लाख एनपीएस के अंदर भर्ती हो चुकी है। अच्छा, तो जब से बीजेपी सरकार आई आप तभी से मांग कर रहे हैं, इससे पहले से भी कर रहे हैं? बीजेपी सरकार से ही मांग कर रहे हैं, 9-10 साल से ही कर रहे हैं। इन्होंने ही ये लागू की थी स्कीम, इन्होंने एनपीएस। बीजेपी सरकार ने की थी जब अटल बिहारी की सरकार थी। 1/1/2004 से इन्होंने पेंशन बंद कर दी। उससे पहले पेंशन थी और हमारे जैसे लोग, पुराने लोग हैं, वो पेंशन की स्कीम के अंदर आज भी हम पेंशन के अंदर है। लेकिन जो नए कर्मचारी जो 7-7.5 लाख जो रेलवे में भर्ती हो चुके हैं 2004 के बाद, उनकी पेंशन बंद है। उनकी पेंशन बहाली के लिए जो हमारे एस.डी. मिश्रा जी AIRF के महामंत्री हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि इस बार पेंशन बहाल करेंगे 2024 से पहले। अच्छा, तो आप जैसे जो पेंसिल के लिए बार बार जो पेंशन चल रही है, तो ये सब लोग कई बार डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पेंशन अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा? या इस पे आपकी जो पेंशन मांग से लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों को कोई फर्क पड़ सकता है? सरकार का हम जब तक विरोध करेंगे, जब तक हमारी पेंशन नहीं मिल लेती, अच्छा, तब तक मर जाएंगे, लेकिन पेंशन जरूर लेनी है। अच्छा, आपको पेंसिल लेना ही पेंशन लेनी है, मर जाएंगे लेकिन बच्चे क्या करेंगे हमारे? बच्चों का तो लात लग गई। बाई चांस हम रिटायरमेंट हो गए तो क्या मिलेगा हमारे को? कोई औलाद हमारी कोई वैसी निकल गई, एक बार हम पैसा दे देंगे उनको, बेला फुसला कर बच्चे ले लेंगे, फिर बाद में कहाँ जाओगे? पेंशन मिलती हो तो आए महीने मिलेगा हमारे को कुछ न कुछ। अच्छा, जो पेंशन मिलेगी तो आपका आगे पेट के पे लिए लात लग रही है, ओल्ड एज में काम वोट की चोट ऐसी मारेंगे, यहाँ रुकने नहीं देंगे। सरकार को 10 साल हो गए परेशान करते। अच्छा, अगर आपकी पेंशन नहीं होती बहाल तो आप सरकार के लिए तब कितना तक प्रभाव कर दूसरी सकते हैं? सरकार आओगी ना, तब तक विरोध चलेगा, मरते जी तक विरोध चलेगा सरकार के साथ। कोई दूसरी सरकार आओगी तब भी विरोध चलेगा।